नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विजुअल टेक्निकल चैनल पे। जैसा कि वीडियो के टाइटल से ही आपको दिख गया होगा कि इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं सॉल्वेंट और इको सॉल्वेंट प्रिंटर के डिफरेंस क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलरिटीज़ हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। मोस्टली जो नए कस्टमर हमको फ़ोन करते हैं जो अपने लाइन में मतलब मशीन लगाना चाहते हैं फर्स्ट टाइम, वो मोस्टली हमने देखा है कि वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सॉल्वेंट लगाएं या इको सॉल्वेंट लगाएं। क्योंकि उनको डिफरेंसेस पता नहीं होते और प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है, इसलिए वो कंफ्यूज लगाते हैं। और कई बार ये भी देखने में आया है कि उनको सॉल्वेंट लगानी चाहिए थी, उन्होंने लगा ली इको सॉल्वेंट, या फिर इको लगानी चाहिए थी, लगा ली सॉल्वेंट। तो इस केस में फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है फ्यूचर में। तो आइए यही इस वीडियो में इन सारी चीज़ों का आपको आंसर मिल जाएगा कि सॉल्वेंट के क्या क्या फीचर्स है और उससे क्या बेनिफिट है, या फिर इको सॉल्वेंट से क्या बेनिफिट है। बट वीडियो आगे चालू शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप देखते बहुत लोग हैं, बहुत कस्टमर है, बट सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। इससे क्या है कि सब्सक्राइब होने से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। और अभी फ्यूचर में और भी बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स लेके आने वाले हम। तो इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल का बटन दबा दें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और किसी भी टाइप का आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो कमेंट करें या फिर हमें नंबर पे कॉल करें, आपका आंसर ज़रूर मिलेगा। तो आइए देखते हैं दोनों प्रिंटर्स में क्या डिफरेंस है। तो सॉल्वेंट प्रिंटर की अगर हम बात करें तो इसमें हम इसका जो बेसिक, जो सबसे पहला मॉडल आता है कोनिका 512, उससे कंपेयर करके चलेंगे, क्योंकि ऐसा देखा जाए तो अगर इसके ऊपर वाले मॉडल में जाएंगे तो कंपैरिजन सही नहीं होगा इको सॉल्वेंट से। तो जैसे कि स्पीड हम देखते हैं तो कोनिका 512 जो है सॉल्वेंट प्रिंटर में, वो 1 घंटे में आपको 400 स्क्वायर फीट के आसपास, 350 से 400 स्क्वायर फीट के आसपास स्पीड देगी। वही अगर हम इको सॉल्वेंट में देखें तो ये जो है 80 से 100 स्क्वायर फीट के बीच में ये स्पीड देगी। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये स्पीड का काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। सॉल्वेंट प्रिंटर जो है वो 4 टाइम फास्टर है, 4 गुना ज़्यादा स्पीड है इसकी अगर हम कंपेयर करें इको सॉल्वेंट से। तो अब आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो सेकंड जो सबसे बड़ा डिफरेंस देखा जाए तो वो है साइज़ का। जो सॉल्वेंट प्रिंटर है अपना, वो जनरली 10 फीट के साइज़ में आता है। आप किसी पे भी जाओगे 10 फीट में अवेलेबल होगा। हाँ, ये ऑर्डर के हिसाब से हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, जैसे किसी के पास स्पेस नहीं होता तो हमसे 6 फीट का या 5 फीट का भी ऑन ऑर्डर बनवा के ले जाता है सॉल्वेंट प्रिंटर अपना। बट जनरली देखा जाए तो 10 फीट में आता है ये। वहीं अगर इको सॉल्वेंट देखा जाए तो 5 फीट का मिलेगा आपको और 6 फीट का मिलेगा। उससे बड़ा अगर चाहिए तो फिर वो भी हम ऑन ऑर्डर बनाते हैं। बट जनरली देखा जाए जो अवेलेबल है मार्केट में, मोस्टली सॉल्वेंट प्रिंटर 10 फीट में अवेलेबल है और इको सॉल्वेंट 5 से 6 फीट में अवेलेबल है। तो इसमें क्या है, इको सॉल्वेंट में अगर आपके पास 5 फीट या 6 फीट का, तो उससे ऊपर का मीडिया आप नहीं चला सकते हो। आप ओनली 5 फीट या 6 फीट तक ही मीडिया चला सकते हो। तो दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो है साइज़ का। तीसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों प्रिंटर्स में, वो इंक की कॉस्टिंग का। देखिए, अभी हम जो भी रेट बात करेंगे वो अभी मार्केट प्राइस के हिसाब से बात करेंगे। फ्यूचर में ये रेट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं। तो जो सॉल्वेंट प्रिंटर हम बात कर रहे हैं जिसमें 512 से कंपैरिजन करके चल रहे हैं, उसकी इंक ईजिली आपको 500 के आसपास मिल जाएगी। हो सकता है कहीं पे थोड़ी सस्ती मिल जाए, कहीं पे महंगी मिले, डिपेंड करता है कौन सा डीलर किस प्राइस में और कौन सी क्वालिटी का इंक बेच रहा है। ठीक है, तो 500 के आसपास ऑन एवरेज मिल जाती है। लेकिन वही हम अगर इको सॉल्वेंट की बढ़िया इंक देखें तो आपको करीब करीब 1500 रुपये लीटर मिलेगी। कहीं पे 100-200 रुपये सस्ती मिल सकती है, हो सकता है उसकी क्वालिटी डाउन हो, या कहीं पे इससे महंगी मिलेगी, 1800 रुपये लीटर या 2000 रुपये लीटर भी मिलेगी। तो वो आप देख के चले, जो इंक की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, कम से कम 3 गुना महंगी है इको सॉल्वेंट की इंक सॉल्वेंट से। ठीक है, तो ये इंक का डिफरेंस था तीसरा। ये चौथा डिफरेंस देखते हैं। फोर्थ जो डिफरेंस है वो है नंबर्स ऑफ हेड कितने हैं दोनों मशीन में। अगर सॉल्वेंट हम प्रिंटर में देखें, चाहे आप कोई सा मॉडल है, कोनिका 512 या 512 ही, मिनिमम 4 हेड होंगे। पर्टिकुलर कलर का एक अपना पर्टिकुलर हेड होता है। 4 कलर चलते हैं जैसा कि आपको पता है, हर कलर का अपना एक हेड होगा। जैसे येलो का एक हेड, सियान का एक हेड, मजेंटा का एक हेड और ब्लैक का एक हेड सॉल्वेंट में। बट इको सॉल्वेंट में ऐसा नहीं है। इको सॉल्वेंट में एक ही हेड होता है और उसी में सारे कलर यूज़ होते हैं। ठीक है, और सॉल्वेंट में आप 4 हेड या फिर उसको फ्यूचर में 8 हेड भी करा सकते हैं, लेकिन इको सॉल्वेंट में है एक हेड लग के आएगा और किसी किसी मशीन में ऑप्शन होता है एक हेड आप और लगवा सकते हैं इस स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए। तो इसमें देखा जाए तो एक डिसएडवांटेज ये है, जैसे कि सॉल्वेंट प्रिंटर में अगर पर्टिकुलर कोई कलर का हेड ख़राब होता है तो आप उसको रिप्लेस करते हैं। जैसा ब्लैक ख़राब हो गया तो आपको बस ब्लैक रिप्लेस करना है,
सारे हेड बदलने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर इको सॉल्वेंट में एक ही हेड में सारे कलर है, तो अगर पर्टिकुलर कलर का नोज़ल भी ख़राब होता है तो आपको पूरा हेड बदलना पड़ेगा। तो ये छोटा सा डिसएडवांटेज है इको सॉल्वेंट में, ये ध्यान रखें। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, आपका कोनिका 512 हेड है, उसका ब्लैक ख़राब हुआ तो बस आपको एक हेड रिप्लेस कराना है, जो भी 50-52 हज़ार जो भी कॉस्ट है उतने में हो जाएगा। लेकिन अगर इको सॉल्वेंट में DX5 हेड है और एक नोज़ल भी ब्लॉक हो गया कोई सा ब्लैक का या मजेंटा का, येलो का, तो आपको पूरा हेड रिप्लेस कराना पड़ेगा, और वो हेड जो है वो 1 लाख के आसपास अभी प्राइस चल रहा है। तो ये चौथा बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको आप ध्यान में रखें। पांचवा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो सॉल्वेंट प्रिंटर है अपना, सॉल्वेंट मशीन, वो मोस्टली यूज़ किया जाता है जो फ्लेक्स मीडिया है होता है उसको प्रिंट करने के। हालांकि दोनों मशीन जो है उस दोनों मतलब सारे मीडिया प्रिंट करती है, जैसे फ्लेक्स, विनाइल, वन वे, बैकलाइट, कैनवस, आप दोनों ही मशीन से प्रिंट कर सकते हैं। बट फ्लैक्स जो है ज़्यादा सॉल्वेंट मशीन जो ज़्यादातर फ्लैक्स प्रिंट करने के काम आता है, या फिर से विनाइल वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इको सॉल्वेंट को देखा जाए तो उससे जो है कस्टमर ज़्यादातर विनाइल प्रिंट करता है। अब ऐसा क्यों है ये हम आपको नेक्स्ट पॉइंट में डिस्क्राइब करेंगे कि ऐसा क्यों है कि इको सॉल्वेंट से विनाइल ज़्यादा प्रिंट किया जाता है और सॉल्वेंट से जो है फ्लैक्स ज़्यादा प्रिंट क्यों किया जाता है, ये हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। लेकिन हाँ, आप अपने मशीन का सिलेक्शन इसी के बेस पे करें कि आपके पास काम किसका ज़्यादा है। अगर आपके पास फ्लैक्स का काम ज़्यादा है तो फिर इको सॉल्वेंट मत लें, क्योंकि आप फिर इको सॉल्वेंट से फ्लैक्स आप उतना नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि ना तो इसके पास स्पीड है, ना आप कॉस्टिंग इसकी ला पाएंगे फ्लैक्स जितनी। और अगर हाँ आपके पास विनाइल का काम है ज़्यादा तो फिर आप सॉल्वेंट मत लें, क्योंकि फिर क्या है, आप सॉल्वेंट से वो क्वालिटी नहीं दे पाइएगा। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। बट हाँ, आप अपना सिलेक्शन इसी आधार पर करेगा आप उसका किसका काम ज़्यादा है। अगर आपके पास 80% 70% फ्लैक्स का काम ज़्यादा है, 30% में विनाइल वगैरह, तो आप सॉल्वेंट लें। अगर आपके पास 80% विनाइल का काम ज़्यादा है तो फिर आप इको सॉल्वेंट लें। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसमें फ्लैक्स सॉल्वेंट में फ्लैक्स क्यों छापा जाता है और इको सॉल्वेंट में विनाइल क्यों छापा जाता है। अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ऐसे इको सॉल्वेंट में बहुत डिसएडवांटेज है, मतलब बहुत लॉस है। जैसे पहला पॉइंट देखा जाए तो स्पीड भी इसकी कम है, ठीक है, प्रिंटिंग साइज़ भी कम है, इंक भी महंगी आती है, इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है, प्रिंट हेड्स भी इसमें कम लगे हुए हैं। और फिर आप सोचेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है लेने का, इको सॉल्वेंट लोग क्यों लेते हैं। तो देखिए, इसके पास एक ही बेनिफिट है जिसके कारण ये बिकती है, और वही बेनिफिट इसको अलग बनाती है सॉल्वेंट से, वो है इसकी क्वालिटी। क्योंकि इसके हेड का साइज़ बहुत कम होता है। जैसे आप ये देखना है, छठा पॉइंट है हमारा, जो अपने सॉल्वेंट प्रिंटर है उसमें जो मोस्टली जैसे कोनिका 512 का हेड है वो 42 पिको लीटर का होता है, और जैसे 512 आई है 30 पिको लीटर का होता है। मोस्टली यही दोनों मशीनें बिकती हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर हम इको सॉल्वेंट देखें तो इसका हेड का साइज 1.5 पिको लीटर से लेकर 3 पिको लीटर का होता है। आप ये समझ सकते हैं कि जितना पिको लीटर कम होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, ठीक है। तो इको सॉल्वेंट बस अपने क्वालिटी के कारण ही पॉपुलर है, ठीक है। इसीलिए क्या है, ये इसमें विनाइल प्रिंट किया जाता है, क्योंकि फ्लैक्स पे देखा जाए तो वो क्वालिटी पता नहीं चलेगी, इसलिए हाँ सॉल्वेंट से फ्लैक्स प्रिंट किया जाता है। लेकिन अगर आप सॉल्वेंट में विनाइल प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करेगा, वो भी प्रिंट भी ठीक होगा, लेकिन अगर हम कंपेयर करें इको सॉल्वेंट के प्रिंट से तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि इसके नोज़ल काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है इको सॉल्वेंट की। विनाइल पे, बैकलाइट पे, वन वे वगैरह, फ्रंट लाइट, बैकलाइट, मतलब सब पे इसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर आती है सॉल्वेंट के मुकाबले। तो इसके बाद यही एक प्लस पॉइंट है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब क्या है ना कि इसको मोस्टली वही पर्सन लेते हैं जिनका कॉर्पोरेट का काम है। कॉर्पोरेट मतलब कंपनियों के जो काम है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, हमको जो है क्वालिटी चाहिए, ठीक है, इसलिए कस्टमर्स ये लगाते हैं। तो आप अपने उस हिसाब से देख लें कि अगर आपके पास कॉर्पोरेट का काम है, आपका विनाइल का काम ज़्यादा है, ठीक है, और क्वालिटी में देना है, तब तो आप ये सॉल्वेंट लगाएं। अदरवाइज़ अगर विनाइल का काम ज़्यादा नहीं है तो फ्लेक्स लगाएं, मतलब सॉल्वेंट लगाएं, क्योंकि उसमें भी आप विनाइल निकाल सकते हैं। हाँ, इको जितनी क्वालिटी तो नहीं निकलेगी, लेकिन उसमें भी अच्छी निकलेगी, ठीक है। अब हम एंड में ये देख लेते हैं कि प्राइस में कितना डिफरेंस है दोनों मशीन्स के। तो देखिए, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, इस मतलब वीडियो में हम स्टैंडर्ड जो प्राइस होता है उसी का डिस्कस करेंगे। कोई बहुत सस्ता बेच रहा है, उसका प्रोडक्ट क्या है हमें नहीं पता, फिर कोई महंगा बेच रहा है वो ऐसा प्रोडक्ट में क्या दे रहा है हमें नहीं पता। या फिर आजकल क्या है ना, इको सॉल्वेंट में बहुत सस्ते हेड्स आ गए हैं जिनकी लाइफ वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो मशीन की कॉस्टिंग कम बनती है, तो उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड जो जैसे DX5 पे जो इको सॉल्वेंट होती है बढ़िया कंपनी की, उसके कंपेयर करके चलेंगे। तो देखिए, सॉल्वेंट जो है यानी कोनिका 512
ईजिली आपको मार्केट में 6 से 7 लाख के बीच में कहीं भी बढ़िया कंपनी की बढ़िया डीलर से या मैन्युफैक्चरर से मिल जाएगी। वहीं इको सॉल्वेंट की बात करें तो 5 से 6 लाख में आपको ईजिली मिल जाएगी। मतलब देखा जाए तो 1 लाख का डिफरेंस है दोनों मशीन के प्राइस में। हाँ, कहीं पे इससे कोई सस्ता बेच सकता है, हाँ पता नहीं उनकी डीलिंग कैसी है, और कोई महंगा भी दे सकता है, तो ये फिक्स प्राइस नहीं है। अगर आपको हमसे प्राइस पूछना है हमारी मशीन का तो हमें कॉन्टैक्ट या कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखा आपने कि प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 लाख के आसपास का डिफरेंस है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे, डिफरेंसेस थे सॉल्वेंट और इको सॉल्वेंट में। आई होप कि आपके डाउट्स जो भी हैं वो क्लियर हो गए होंगे। कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो आप हमें बिना किसी टेंशन के कभी भी हमारे जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, फिर जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। या किसी भी मशीन के बारे में कोई भी इंक्वायरी चाहिए हो तो कॉल कर सकते हैं। और एक बात और फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।